32 साल का रामकेश मीना दिल्ली के गांधी विहार ई ब्लॉक में एक फ्लैट में रहा करता था। रामकेश राजस्थान का रहने वाला था और दिल्ली से यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। 6 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 3 बजे रामकेश के फ्लैट में एक धमाका होता है और पूरे रूम में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पा लेती है, मगर जब अंदर गए तो वहां पड़ा था रामकेश का आधा जला हुआ शव। शुरुआत में इसे सिलेंडर ब्लास्ट माना गया, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को कुछ बात खटकती है क्योंकि सिलेंडर के टुकड़े किचन में होने के बजाय रूम में बिखरे हुए थे। रामकेश का परिवार भी इस हादसे पर संदेह जताता है और जांच की मांग करता है, जिसके बाद पुलिस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, जिसमें 5 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे 2 युवक रामकेश के फ्लैट में जाते दिखाई दिए और करीब 40 मिनट बाद उनमें से एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर बाहर भागता नजर आया। फिर जब आग लगने वाले वक्त की फुटेज चेक की गई तो रात 2:57 पर 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की फ्लैट से बाहर निकलते दिखाई दिए। जब रामकेश के करीबियों को ये फुटेज दिखाई गई तो तीनों में से किसी की भी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने जब रामकेश के फोन की छानबीन की तब उसमें उन्हें अमृता चौहान नाम की लड़की के कुछ मैसेजेस मिले। जब अमृता के नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि घटना के समय वो फ्लैट पर ही मौजूद थी। 18 अक्टूबर को अमृता को मुरादाबाद यूपी से अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेती है और बताती है कि मई 2025 में वो नोएडा की एक कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात होती है रामकेश से। दोनों में अच्छे से बातें होती हैं, नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं और कुछ ही हफ्तों की डेटिंग के बाद अमृता रामकेश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। अमृता मुरादाबाद के पीतल नगरी की रहने वाली थी और फॉरेंसिक साइंस में बीएससी कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 4 महीने बाद सितंबर में अमृता का एक्स लवर सुमित कश्यप उससे दोबारा कांटेक्ट करता है। दोनों के बीच सब खत्म हो गया था, पर सोशल मीडिया पर दोनों टच में थे। अमृता की सुमित से फिर से बातें होने लगती हैं। जब रामकेश को ये पता चलता है तो अंदर ही अंदर वो जेलसी का शिकार होने लगता है। उसे ये भी डर सताने लगता है कि कहीं अमृता उसे छोड़कर वापस सुमित के पास ना चली जाए। इन्हीं सब के चलते वो चुपके से अमृता की प्राइवेट वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेता है और उन्हें एक हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेता है। जब ये बात अमृता को पता चलती है तो रामकेश को उसकी वीडियोस डिलीट करने को कहती है, तो रामकेश उसकी बात को इग्नोर कर देता है। बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी रामकेश नहीं मानता और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने सुमित से दोबारा बात की तो वो वीडियोस को वायरल कर देगा। अमृता ये सुनकर बहुत डर जाती है और ये बात सुमित को बताती है। सुमित अपने दोस्त संदीप कुमार को इसमें शामिल कर लेता है और 5 अक्टूबर को दोनों मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचकर रामकेश के फ्लैट पर जाते हैं। अमृता पहले से ही वहां मौजूद थी। वो गेट खोलती है। अंदर जाकर दोनों की रामकेश के साथ बहस होने लगती है। सुमित रामकेश से वो हार्ड डिस्क मांगता है, पर रामकेश वो देने से इनकार कर देता है और फिर अमृता, सुमित और संदीप तीनों मिलकर रामकेश पर हमला करते हैं। तीनों रामकेश को पहले पीटते हैं और फिर चार्जिंग वायर से गला घोंटकर उसे मार देते हैं। ये सब होने के बाद संदीप बेहद घबरा जाता है और फ्लैट से अकेला ही भाग निकलता है। अब फ्लैट में अमृता और सुमित अकेले बचे थे। दोनों फ्लैट में हार्ड डिस्क को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद दोनों को वो हार्ड डिस्क मिल जाती है। इसके बाद करीब 6.5 घंटे तक अमृता और सुमित लाश को ठिकाने लगाने में जुटे रहे। कुछ देर तक दोनों ने क्राइम वेब सीरीज देखी और फिर बॉडी को बेड पे लेटाकर अमृता किचन से घी और रिफाइंड लाकर रामकेश की बॉडी पे अच्छी तरह डाल देती है। फ्लैट में रखी किताबों को फाड़कर लाश के ऊपर बिछाकर उसकी चिता सजाई जाती है। सुमित, जो कि मुरादाबाद में गैस डिस्ट्रीब्यूटर था, उसे अच्छी तरह से पता था कि सिलेंडर ब्लास्ट कैसे कराया जाता है। दोनों ने सिलेंडर को बाहर निकाला, पाइप हटाकर रामकेश के सिर के पास रख दिया, बहुत हल्के से उसका रेगुलेटर रिमूव किया। सब कुछ होने के बाद दोनों रूम के बाहर निकलते हैं। यहाँ आयरन ग्रिल डोर था। हादसा एक्सीडेंटल लगे, इसलिए कुंडी के पास लगी लोहे की जाली को हटाकर अंदर से कुंडी बंद कर दी गई। बाद में जाली को वापस अपनी जगह पर रखकर सुमित कमरे के अंदर लाइटर फेंककर आग लगा देता है और फिर दोनों अपना चेहरा ढककर रात करीब 2:57 पर फ्लैट से निकल जाते हैं। कुछ देर आग लगने के बाद एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होता है और रामकेश की लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप और 23 को संदीप कुमार को हिरासत में ले लिया जाता है। तीनों को 2 दिन की रिमांड पर लेकर बाद में कोर्ट में प्रेजेंट कर जेल भेज दिया गया। ये केस हमें बताता है कि किसी के साथ भी रिश्ता शुरू करने से पहले इंसान का सेंसिबल और केयरफुल होना कितना जरूरी होता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।